छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच स्वास्थ्य सेवाओं पर भी संकट गहराता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर रायपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताल पर संज्ञान लिया है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात कर समस्याओं को दूर करने को कहा है। छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा संचालक को ज्ञापन सौंपकर और हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिखकर हड़ताल की जानकारी दी, जिसमें बता कि वो लोग कोरोना और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी कामों को तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। साथ ही मांगे पूरी न होने पर 15 अप्रैल से आपातकालीन सेवाएं बंद करने और 18 अप्रैल सुबह 8 बजे से कोविड ड्यूटी छोड़ने की चेतावनी दी गई है। जूनियर डॉक्टर्स जरूरी सुविधाओं, स्टाफ की संख्या बढ़ाने, स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अनेक मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट गहराता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा ने सरकार को लिखित चेतावनी दी है। सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जरूरी सुविधाएं नहीं दी गई, स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया, डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई, स्टाफ नहीं बढ़ाया गया, तो कल से वो केवल कोविड और इमरजेंसी ड्यूटी के अलावा बाकी काम बंद कर देंगे और 18 तारीख से कोविड ड्यूटी भी छोड़ देंगे। सत्यप्रकाश जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, पहले ही छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है और ऐसे में जूडा का प्रदर्शन, जूडा की चेतावनी, स्वास्थ्य सेवाएं संकट में हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह के हालात हैं प्रदेश में, वो महामारी से भयानक स्थिति वाले हालात हैं कहीं ना कहीं। और ऐसी स्थिति में तब जबकि सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर या कोरोना के मरीजों का सबसे बड़ा दबाव जो है वो रायपुर के अंबेडकर अस्पताल, जो रायपुर मेडिकल कॉलेज से ही संबंध है, वहीं पे है। ऐसे में तब जबकि बड़ी तादाद में कोरोना पेशेंट वहां पे एडमिट हैं, लगातार मौत की खबरें सामने निकल के आ रही है कोरोना पेशेंट की, और उस समय तब जबकि सबसे ज्यादा आवश्यकता वहां पे डॉक्टरों की है और जूनियर डॉक्टर बड़ी तादाद में वहां पे जिम्मेदारी पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए तैनात किए गए हैं। वैसे में साफ तौर पे जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स का रुख अभी सामने आया है और कई सारे सवाल उठाते हुए उन्होंने जो मांग सौंपे हैं, उन मांगों के तारतम्य में अब तक कोई फैसला या कोई बीच का रास्ता सरकार और जूनियर डॉक्टर्स के स्तर पे नहीं निकल पाया है और यही वजह है कि आज दूसरे दिन भी उनकी हड़ताल जारी है। अभी फिलहाल उन्होंने सामान्य कामकाज को बंद किया है। अभी इमरजेंसी ड्यूटीज और कोरोना ड्यूटीज दोनों वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखित पत्र भेजा है स्वास्थ्य मंत्री को भी, डीन को भी दिया है ज्ञापन, उसमें साफ तौर पे उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 अप्रैल से यानी कि कल से वो कोरोना ड्यूटी भी बंद कर देंगे। ये अपने आप में अगर आज रात तक कोई हल नहीं निकला और कल से अगर वो कोरोना ड्यूटी बंद करते हैं तो एक बड़ा संकट कहीं ना कहीं रायपुर मेडिकल कॉलेज से जुड़े प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर, इलाज को लेकर आ सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 18 अप्रैल सुबह 8 बजे से वो सभी सेवाएं बंद कर देंगे और पूर्ण रूप से हड़ताल पे चले जाएंगे, मतलब इमरजेंसी ड्यूटी भी। तो कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने कल स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत किया था, उसके बाद उन्होंने समुचित हल निकालने के बाबत भी कहा था। साथ साथ उन्होंने ये भी अपील की थी कि गतिरोध को खत्म करे जूडा, लेकिन अब तक ये गतिरोध खत्म हुआ नहीं है। दूसरे दिन भी हड़ताल उनकी जारी है। देखना होगा कि क्या देर शाम तक कोई फैसला निकल पाता है स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पे, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पे, क्या गतिरोध खत्म होता है। दर्शक जो ये खबर देख रहे हैं उनके मन में सबसे पहला सवाल आ रहा होगा कि इस नाजुक दौर में जब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में हैं, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा हालत खराब छत्तीसगढ़ की है, क्या ऐसे दौर में जूडा का ये प्रदर्शन, ये चेतावनी लाजमी है या फिर दरअसल इतनी चीजों से जूझ रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स कि उनको ना चाहते हुए भी ये हड़ताल करनी पड़ रही है या चेतावनी देनी पड़ रही है? देखिए, कोई आम आदमी होगा, कोई मरीज होगा, कोई मरीजों का परिजन होगा, उसे तो ये ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि सुविधाएं सबसे पहले स्वास्थ्य की मिले, ये सब चाहते हैं और डॉक्टर ही हड़ताल पे चले जाएंगे तो सुविधाएं देगा कौन? तो अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखे तो ये जायज नहीं दिखाई देगा लोगों को। लेकिन अगर उनके दृष्टिकोण से देखे, जो हड़ताल पे गए हैं जूनियर डॉक्टर्स,
तो उनका ये कहना है। बहुत धन्यवाद आपका सत्य, इस तमाम जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं।